नमस्ते दोस्तों, मैं शुभम जैन पराग। हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी कहानियाँ ज़रूर होनी चाहिए जिन पर हम खुद गर्व कर सकें। ऐसी ही एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। रात की 11 बजे अचानक घर की घंटी बजी। सामने देखा, एक वृद्ध सज्जन हांफते हुए हाथ में एक चिट्ठी लिए खड़े थे। वे रवि से मिलना चाहते थे। रवि ने उन्हें अंदर बुलाया। वृद्ध ने रवि के हाथ में वो चिट्ठी दी, जिसे पढ़ने के बाद उसने उस ऑटो वाले को वापस जाने के लिए कहा जिसमें वे वृद्ध सज्जन आए थे। उस चिट्ठी में रवि के पिता ने रवि को उस वृद्ध की मदद करने को कहा था। रवि के पिता ने उस वृद्ध सज्जन को भरोसा भी दिलाया था कि मेरा बेटा आपका काम जरूर कर देगा। रवि ने वृद्ध को रात को अपने घर पर रुकवाया। दरअसल बात यह थी कि उस वृद्ध सज्जन के बेटे की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी थी। बेटे के जाने के बाद उनके दैनिक जीवन के खर्चों की दिक्कत होने लगी थी। बेटे का डेथ क्लेम किसी कागज की वजह से रुका हुआ था, जिसे पूरा करने के लिए दिल्ली जाने की जरूरत पड़ी थी। वृद्ध सज्जन कभी अपने गांव से बाहर नहीं निकले थे, इसलिए दिल्ली जाने में उन्हें कुछ डर लग रहा था। उनके पुराने बॉस ने मदद करते हुए उन्हें दिल्ली में अपने बेटे रवि के पास भेजा। अगले दिन सुबह रवि ने अपने ऑफिस से छुट्टी ली और उस वृद्ध का पूरा काम करवा दिया। काम निपटाने के बाद रवि ने उस वृद्ध की बस की टिकट भी करवाई और उनके हाथ में मिठाई का डिब्बा भी दिया। वृद्ध ने हाथ जोड़कर रवि को शुक्रिया अदा किया। उन्होंने रवि से कहा, तुम्हारे पिता धन्य हैं जो उन्हें तुम्हारे जैसी संतान मिली। उन्होंने रवि से पूछा कि अगर वो अपने पिता के लिए कोई संदेश देना चाहे तो वे उन्हें दे देंगे। तब रवि ने उन्हें बताया कि मैं वह रवि नहीं हूं जिसकी वे तलाश कर रहे थे। रवि ने बताया कि जब उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद उसमें दिए गए नंबर पर बात की तो पता चला कि वो रवि तो शहर से बाहर है और कुछ दिनों बाद लौटेगा। वृद्ध ने हैरानी से पूछा, बेटा फिर तुमने मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाई? रवि ने कहा, मैं आपकी उम्र, उम्मीद और तकलीफ को देखकर मना नहीं कर पाया। यह सुनकर वृद्ध बहुत भावुक हो गए और नम आंखों के साथ यह कहते हुए अपने बस की ओर चल दिए कि कौन कहता है कि भगवान नहीं होते। रवि भी भारी मन लिए सुकून के साथ खुद पर गर्व करते हुए अपने घर की ओर चल पड़ा। उस दिन उसे बहुत ही सुकून भरी नींद आई। याद रखिए फ्रेंड्स, ऊपर वाले ने दुनिया में सबको मदद करने के लिए सामर्थ्य नहीं दिया है, इसलिए कई लोग चाह कर भी मदद नहीं कर पाते। लेकिन यदि आपको ऊपर वाले ने साधन देकर भेजा है तो उसके एक सच्चे प्रतिनिधि की तरह जिम्मेदारी को जरूर निभाइए। जब जीवन को पलटकर देखोगे तो सिर्फ ऐसी ही कहानियों की वजह से आपको अपने जन्म पर गर्व होगा। अगर अभी तक आपने अपने जीवन में ऐसी कहानियों की शुरुआत नहीं की है तो इन कहानियों का निर्माण आप अभी से करना शुरू कर सकते हैं।